हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स टीचिंग पाठशाला। हम क्लास 12th की फिजिक्स कर रहे थे, जिसमें हम ऑलरेडी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। यानी हम फिजिक्स का क्लास 12th का चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 अपनी पिछली वीडियो में पूरा कर चुके हैं। ठीक है, आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर 5, जिसका नाम है वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। क्या नाम है? जिसका नाम है वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना न्यू चैप्टर, चैप्टर 5, वैद्युत चालन। चैप्टर चैप्टर 5 चैप्टर 5 वैद्युत चालन। ठीक है, क्या है हमारा चैप्टर 5? वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। ठीक है, इसमें हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वैद्युत धारा। सबसे पहले हम समझे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वैद्युत धारा क्या होती है। यहाँ से हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। वैद्युत धारा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर हमारी क्या कहलाती है? वैद्युत धारा। तो नोट डाउन करेंगे। वैद्युत आवेश के वैद्युत आवेश के वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को या आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। इसे 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 यानी वैद्युत धारा को इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक है, आई हमारा क्या है? वैद्युत धारा है। क्या है? आई हमारी वैद्युत धारा है। क्यू हमारा वैद्युत आवेश है। क्यू क्या है? वैद्युत आवेश। और टी हमारा समय है। क्या है? समय। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर? अब देखते हैं वैद्युत धारा का मात्रक। वैद्युत धारा का मात्रक। ठीक है, मात्रक क्या है इसका? एम्पियर। क्या मात्रक है? एम्पियर। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। वैद्युत धारा का मात्रक क्या कहलाता है? एम्पियर। और एक और मात्रक है इसका, यहाँ से देखेंगे। जैसे आई बराबर क्यू अपॉन टी, तो आवेश हमारा किस में होता है? कूलाम में। और समय सेकंड। तो दूसरा मात्रक क्या हो गया इसका? कूलाम पर सेकंड। कूलाम पर सेकंड। क्या हो गया वैद्युत धारा का दूसरा मात्रक? कूलाम पर सेकंड। ठीक है, और वैद्युत धारा हमारा कैसी राशि है? वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्या है वैद्युत धारा? वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक है, अब इसके बाद हम अपना दूसरा टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक, अपवाह वेग। क्या देखेंगे? अपवाह वेग या अनुगमन वेग। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली पूछा जाता है हमेशा। अपवाह वेग या अनुगमन वेग। अपवाह या अनुगमन
वेग, अपवाह या अनुगमन वेग, अपवाह या अनुगमन वेग। ठीक है, अपवाह या अनुगमन वेग। अपवाह वेग देखेंगे क्या होता है। जब किसी बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति नहीं कर पाता। ठीक है, क्या है, जब किसी बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है ना, कि वह उसे उन्हें गति प्रदान नहीं कर पाता है, बल्कि उन्हें तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग, कितना होना चाहिए ये वेग, लगभग 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड ही दे पाता है। ठीक है, इतना ही दे पाता है, कितना वेग दे पाता है, लगभग 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड। ये क्या करता है, ये इतना जो वेग देता है ये, तो ये क्या करता है, जो बस इलेक्ट्रॉनों के उसमें वेग के ऊपर ही आरोपित होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो उसमें वेग होगा उनके ऊपर ही वो आरोपित रहता है। इलेक्ट्रॉन की इस नियत सूक्ष्म वेग को क्या बोलते हैं, अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। बैटरी का विभवांतर, बैटरी का विभवांतर, बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉन को, बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉन को त्वरित 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 गति, त्वरित गति प्रदान, त्वरित गति प्रदान, त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता। बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, नहीं कर पाता, बल्कि नहीं कर पाता, बल्कि वह इन्हें नहीं कर पाता, बल्कि वह इन्हें तार की लंबाई, तार की लंबाई की दिशा में, तार की लंबाई की दिशा में, तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले, उच्च विभव वाले, उच्च विभव वाले सिरे की ओर, उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक, सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत, की ओर एक सूक्ष्म नियत, की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग, कितना बताया था मैंने वो वेग, लगभग 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतना वेग ही दे पाता है, इतना वेग ही दे पाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों के, जो कि इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग, जो कि इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग के, ऊष्मीय वेग के ऊपर ही आरोपित करता है, ऊपर ही आरोपित करता है, ऊपर ही आरोपित करता है। इलेक्ट्रॉनों के, इलेक्ट्रॉनों के इस नियत वेग को, इलेक्ट्रॉनों के इस नियत वेग, इस नियत सूक्ष्म वेग, क्या करेंगे, इस नियत सूक्ष्म वेग को ही, को ही अपवाह या, को ही अपवाह या अनुगमन वेग, अपवाह या अनुगमन वेग
अपवायानुगमन वेग कहते हैं। अपवायानुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, क्या है टॉपिक, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह या अनुगमन, अपवाह या अनुगमन वेग, अपवाह या अनुगमन वेग तथा तथा वैद्युत धारा में, तथा वैद्युत धारा में, तथा वैद्युत धारा में संबंध, तथा वैद्युत धारा में संबंध। ठीक है, वीडी, क्या है ये, वीडी। ठीक है, ये हमारा ई है। यदि 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 तार के, यदि तार के किसी, यदि तार के किसी परिच्छेद में, यदि तार के किसी परिच्छेद में, यदि तार के किसी परिच्छेद में टी सेकंड में, टी सेकंड में गुजरने वाले, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा, इलेक्ट्रॉन द्वारा ले जाया गया, इलेक्ट्रॉन द्वारा ले जाया गया, ले जाया गया आवेश Q हो, Q हो तो, Q हो तो तार में, तार में वैद्युत धारा की प्रबलता, तो तार में वैद्युत धारा की, तो तार में वैद्युत धारा की प्रबलता। ठीक है, क्या होगी, आई, क्या होती है वैद्युत धारा, आई बराबर Q अपॉन टी। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1। यदि यदि टी सेकंड में, टी सेकंड में तार से गुजरने वाले, तार से गुजरने वाले, यदि टी सेकंड में तार से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd हो, NaVd हो तो टी सेकंड में, तो टी सेकंड में NaVdt इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, गुजरेंगे। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तब तब Q बराबर NaVdt गुणा E, गुणा E। Q का मान, Q का मान समीकरण 1, क्या थी हमें समीकरण 1, I बराबर Q अपॉन टी। तो Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर I बराबर
NaVd T गुणा E अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा I बराबर NaVd, ठीक है, इतना हो जाएगा बस। NaVdE या I बराबर NaVd, ठीक है, NaVd, ठीक है, ये हो जाएगा। ये हमारा क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह या अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। क्या संबंध है, I बराबर NaVd, I बराबर NaVd, ये हमारा क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह या अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। आज हमने क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले वैद्युत धारा देखी। वैद्युत धारा क्या होती है, वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। फिर हमने अपवाह या अनुगमन वेग देखा क्या होता है। फिर हमने देखा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। क्या संबंध आया, I बराबर NaVd, ठीक है। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर सभी को समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।